आज जो कहानी, जो वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसका ताल्लुक मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से। बैतूल ज़िले में एक जगह है, बल्कि बैतूल शहर में ही है वो जगह, हनुमान डोल मंदिर कहते हैं इसे। और इस मंदिर के पास एक सुनसान इलाका है, एक सुनसान जगह है, और वहाँ एक पुल भी है। उस पुल के नीचे रेत में एक लाश दबी हुई मिलती है, और ये इसी साल जनवरी महीने की बात है। लाश चूंकि बहुत ही छिछले तरीके से दबाई गई थी, बहुत गहरा गड्ढा नहीं था, तो चाहे वो जानवरों की वजह से हो या फिर कोई और वजह हो, लाश जो है उसके कुछ हिस्से बाहर निकल आए थे। लोगों की नज़र जब इस मंजर पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने लाश को खोदकर ज़मीन से बाहर निकाला। बाहर निकालते ही आसपास जितने लोग थे वो मंजर देखकर सहम गए, क्योंकि लाश जो है वो सिर कटी थी, यानी सिर्फ धड़ था, हाथ पैर का हिस्सा था, और इंसानी सिर जो है वो गायब था। लाश को देखने से साफ था कि ये किसी महिला की लाश है, और पुरानी लाश है, तकरीबन महीने भर पुरानी लाश। अब पुलिस ने इस मामले की छानबीन करने की शुरुआत की। प्राइमा फेसाई यानी पहली ही नज़र में ये मामला कत्ल का लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से लाश को इस जगह दफनाया गया था और उसके बाद सिर काटकर अलग करके कहीं और डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, फेंक दिया गया था, तो ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि ये मामला हो ना हो कत्ल का ही है। पुलिस ने अब इस मामले में मर्डर की रिपोर्ट लिखी और मामले की छानबीन शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस के लिए जो टास्क था, जो चुनौती थी, वो ये कि मरने वाली महिला की पहचान पता करना। लेकिन ये काम इसलिए बहुत मुश्किल था क्योंकि एक तो लाश जो है सड़ी गली थी, पुरानी हो चुकी थी, और लाश के साथ ऐसा कोई बिलोंगिंग नहीं था जिससे कोई लीड या कोई क्लू इस मामले में मिल पाता। ऊपर से चूंकि सिर भी गायब था, तो मरने वाली महिला की पहचान जो है उसके चेहरे को देखकर भी कर पाना संभव नहीं था। पुलिस ने न सिर्फ बैतूल में बल्कि आसपास के जो ज़िले हैं, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, हरदा, खंडवा, खरगोन, भोपाल, इंदौर, इन सब जगहों से जो भी महिलाएं गायब हुई थी पिछले कुछ महीनों में, उनकी पुलिस ने लिस्ट मंगवाई और उसको स्कैन करने की शुरुआत की। साथ ही पुलिस ने मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के बैतूल के साथ लगते जो दूसरे राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अमरावती, नागपुर, अकोला जैसे इलाकों में भी अपनी तलाश आगे बढ़ाई, इनिशिएट की। और पुलिस वहाँ से भी जो महिलाएं गायब हुई थी उनका ब्यौरा मंगाकर, उसका लेखा जोखा मंगाकर पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि जो लाश उन्हें बैतूल से बरामद हुई है, क्या उसका ताल्लुक इन गुमशुदा महिलाओं में किसी के साथ है या नहीं है। तो ये एक्सरसाइज पुलिस जो है वो करती रही, लेकिन तकरीबन 2 महीने गुजर गए। इस एक्सरसाइज में पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। आप समझ सकते हैं, 500 से ज़्यादा महिलाओं के बारे में पुलिस को पता चला जो पिछले कुछ महीनों में गायब हुई थी। तो इतनी महिलाओं का वेयरअबाउट्स पता करना और फिर उस लाश के साथ उसकी सिमिलरिटी जोड़ना, ये कितना मुश्किल, कितना टफ टास्क रहा होगा पुलिस के लिए। तो खैर, वक्त गुजरता जा रहा था और पुलिस को इस मामले में कोई लीड नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर 13 मार्च को एक शख्स ने बैतूल के ही गंज थाने में रिपोर्ट लिखवाई। दिलीप सिंह इस नाम का इस शख्स का नाम था, और दिलीप सिंह ने ये बताया कि उसकी बहन जो है वो अपने ससुराल से गायब है। पहले उसकी बहन से उसके मोबाइल फ़ोन पर अक्सर बातचीत हो जाया करती थी, लेकिन पिछले कई महीनों से उसकी बहन से उसकी बातचीत नहीं हो पा रही है। और जब भी वो उनके घर में फ़ोन करता है तो फ़ोन जो भी उठाता है, चाहे वो बहन का बेटा हो या उसका पति हो, वो सारे लोग गोलमोल जवाब देते हैं और कुछ क्लियर बताते नहीं हैं। अब ये बात अपने आप में बहुत अजीब थी कि कोई महिला अपने घर से गायब हो जाए, और जो कस्टोडियन है यानी उस महिला का पति, कायदे से फ़र्ज़ तो उसका बनता है कि वो जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाए, लेकिन उसके पति ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। ऊपर से भाई ये बता रहा था कि बहन गायब है और बहनोई जो है वो कोई जवाब नहीं दे रहा। तो यहाँ पर मामला बड़ा संदिग्ध सा पुलिस को लगा और पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करने का फैसला किया। ऐसे भी पुलिस जो है रेत में दबी हुई उस लाश के मामले की तफ्तीश तो कर ही रही थी। अब पुलिस ने दिलीप सिंह की शिकायत के बाद जो उसकी बहन है राधा राजपूत, जो गायब हो गई थी, उसके पति शैलेंद्र से पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस ने शैलेंद्र को थाने बुलाया और थाने में उससे सवाल जवाब किए, ये जानने की कोशिश की कि आखिर उसकी पत्नी कहाँ गायब हो गई और इतने दिनों तक उसने कोई भी रिपोर्ट, कोई भी शिकायत किसी भी थाने या पुलिस चौकी में दर्ज क्यों नहीं करवाई। शुरू में शैलेंद्र ने पुलिस को गोलमोल जवाब दिया और अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। उसने ये बताना चाहा कि
कि उसका अपनी पत्नी की गुमशुदगी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि पुलिस की आप ढिलाई कह लें या पुलिस की तत्परता में कमी कह लें, वो थाने से ही जो है वो गायब हो गया, लापता हो गया। और उसके लापता होने के बाद पुलिस का शक जो है उस पर और गहरा गया। पुलिस उससे और जानकारी जुटाना चाहती थी, लेकिन जब वो गायब हो गया तो पुलिस का शक एक तरह से यकीन में बदल गया कि हो न हो शैलेंद्र राजपूत ने अपनी बीवी राधा राजपूत के साथ कुछ बुरा किया है, कोई अनहोनी ज़रूर की है, जिसकी वजह से वो थाने से गायब हो गया। अब पुलिस जो है शैलेंद्र की तलाश में जुटी और काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद, उसके मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पर लेने के बाद, साइबर सेल की मदद लेने के बाद पुलिस ने फाइनली उसे पुणे से, महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। उसे श्रीनिवास कंपनी, नवलखा उमरी एक जगह है पुणे में, वहाँ से शैलेंद्र राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इस बार जब पुलिस ने उसे पकड़ा और उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने न सिर्फ अपनी पत्नी का कत्ल करने की बात कबूल कर ली, बल्कि उसने ये भी बताया कि अपनी पत्नी की जान लेने के बाद उसने पत्नी की लाश हनुमान डोल मंदिर के पीछे जो जंगली इलाका है उसमें पुल के नीचे मिट्टी में या रेत में, जो भी कहें, उसमें उसने दफना दी थी। पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिर उसने अपनी पत्नी की जान क्यों ली और इतने विभत्स तरीके से उसने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद लाश को क्यों ठिकाने लगाया, खासकर उसका सिर काटकर कैसे अलग किया, क्यों अलग किया। तो जब पुलिस ने ये सवाल जवाब किया तो उसने जो कहानी सुनाई वो कहानी वाकई रोंगटे खड़े करने वाली है। मामला कुछ ऐसा है कि शैलेंद्र राजपूत और राधा राजपूत ने कुछ समय पहले ही अपना एक मकान बेचा था और उस मकान की बिक्री से उनको कुछ पैसे मिले थे और इसी पैसे को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। और वो विवाद इतना बढ़ा कि 7 दिसंबर 2022, 7 ऑफ दिसंबर 2022 को शैलेंद्र ने अपनी बीवी राधा को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो ज़मीन पर गिर गई और बहुत उसे सिर में घातक चोट लगी, उसका सिर फट गया। कायदे से इस तरह की स्थिति में भी अगर वो थोड़ा भी जेन्युइन इंसान होता तो वो अपनी घायल पत्नी को उठाकर अस्पताल ले जाता, उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करता। लेकिन शैलेंद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने अपनी पत्नी के मरने का इंतज़ार किया। और जब ढेर सारे ब्लड लॉस की वजह से, हेमरेज की वजह से उसकी पत्नी राधा की जान चली गई, तो फिर उसने अपनी पत्नी की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस काम में उसने अपने 14 साल के नाबालिग बेटे की भी मदद ली। बाप और बेटा रात के अंधेरे में महिला की लाश को कार में लाद कर सुनसान हनुमान डोल मंदिर के पीछे जंगली इलाके में लेकर गए और वहां एक आरी से दोनों ने मिलकर राधा राजपूत का सिर काटकर अलग कर दिया। और उसके बाद धड़ जो है वो वहीं हनुमान डोल मंदिर के पीछे, जिस जगह का बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस जगह ज़मीन में उन्होंने दफना दी। और सिर को वो किसी और दूसरी जगह पर ले जाकर, सुनसान जगह पर ले जाकर उन्होंने जला दिया। और इस तरह से उस लाश को पूरी तरह से मटियामेट कर, या यूं कहें कि ठिकाने लगाकर, वो अपने घर वापस चले आए। इसके बाद उन्होंने राधा राजपूत के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं की और ये मामला जो है लगातार ठंडे बस्ते में जाता रहा। धीरे धीरे लोग जो है इस मामले को भूलते रहे। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जब जनवरी महीने में महिला की लाश बरामद हुई, एक सिरकटी लाश बरामद हुई, तो पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की थी। लेकिन चूंकि लाश सिरकटी थी और कोई पहचान करने का कोई जरिया पुलिस के पास नहीं था, तो कत्ल का ये मामला जो है वो सॉल्व होना बड़ा मुश्किल हो गया था पुलिस के लिए। लेकिन फिर इत्तेफाक ऐसा बना कि जो महिला गायब हुई थी, राधा राजपूत, उसके भाई ने खुद ही थाने में रिपोर्ट लिखवाई। और जब रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस को इस मामले में एक क्लू मिल गया और उसी क्लू के सहारे फाइनली पुलिस ने उस सिरकटी लाश के रहस्य को सुलझा लिया और उस महिला के हत्या के जुर्म में उसके पति और 14 साल के नाबालिग बेटे को पकड़ा। इसके साथ ही इनका एक दोस्त, जिसने फरारी के दौरान, जब वो शैलेंद्र थाने से भाग गया, उसके बाद फरारी के दौरान उनके जिस दोस्त ने पुणे में इनको छिपने में, शेल्टर देने में मदद की थी, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो इस तरह से कत्ल का एक ब्लाइंड केस, जिसमें बिहेडेड बॉडी थी, सिरकटी लाश थी, उस केस को मध्य प्रदेश की बैतूल पुलिस ने कामयाबी पूर्वक सुलझा लिया। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें न सिर्फ रिश्तों को लेकर जो है बड़ी अफसोसनाक बात देखने, सुनने और समझने में आई, साथ ही ये भी पता चला कि किस तरह एक छोटा सा बच्चा अपने क्रिमिनल माइंडेड पिता की वजह से इतनी जघन्य हत्याकांड में शामिल हुआ और उसने खुद अपने पिता के साथ मिलकर महज 14 साल की उम्र में अपनी माँ का गला काटकर अलग कर दिया। सुनने में भी बड़ी अजीब लगती है ये बात, मगर
चाहे जैसा भी लगे, जो सच है उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, और यही सच्चाई है जो बहुत दुखद है। खैर, फिलहाल पुलिस ने सभी को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, और ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इन सारे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।